हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम B2P अर्थात पॉलिटेक्निक की फाइनल मार्कशीट के बारे में बात करेंगे। जब भी आप जॉब करने जाएंगे या फिर कहीं भी जाएंगे, कहीं भी आप लगाएंगे तो ये फाइनल मार्कशीट ही आपकी लगती है। तो फाइनल मार्कशीट पे कौन कौन से डाटा शो होते हैं, कैसे शो होते हैं, आपकी बैक यहाँ पे शो होती है या फिर नहीं, अगर बैक शो होती है तो कौन सी बैक शो होती है, कहाँ पे शो होती है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा फाइनल मार्कशीट पे बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स और यहाँ पे फाइनल ईयर 2023। ये 2023 की फाइनल मार्कशीट है, ओरिजिनल मार्कशीट है। ठीक है, यहाँ पे आपके मार्कशीट का कहिए कि एक तरीके से सीरियल नंबर कह सकते हैं। यहाँ पे फोटो रहता है, यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट का नाम रहेगा, जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ा होगा, ब्रांच का नाम रहेगा, स्टूडेंट का नाम रहेगा, इनरोलमेंट नंबर रहेगा। और यहाँ पे जो आपकी फाइनल मार्कशीट पे जो आपके डाटा शो होते हैं, यानी कि रिजल्ट वाले डाटा, वो केवल आपके 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर के ही शो होते हैं। इसीलिए आपको कहा जाता है कि 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में ज़्यादा मेहनत कीजिए। और ये आपका जो फाइनल ईयर होता है, इसका 100% आपका मार्क्स लिया जाता है। अगर आपको ये नहीं मालूम है कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा 30% कैरी ओवर के रूप में, और ये फर्स्ट ईयर का 30%, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर का 30% कैरी ओवर के रूप में, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का 70% कैरी ओवर के रूप में। ये अगर आपको नहीं मालूम है या फिर कन्फ्यूजन में है आप, तो आप कमेंट करके कहेंगे तो इस पे आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये कैरी ओवर 30% 70% कैसे लिया जाता है, क्या होता है। ठीक है, आपकी जो फाइनल मार्कशीट होती है, जो आप हर जगह यूज करते हैं, हर जगह लगाते हैं, इस पर केवल आपके 5th सेमेस्टर के और 6th सेमेस्टर के ही डाटा रहेंगे। और फर्स्ट ईयर का 30%, सेकेंड ईयर का 70% मार्क्स ले करके, और वो आपकी फाइनल ईयर में जो आपका कहिए कि 5th और 6th सेमेस्टर में टोटल जो आपका फाइनल ईयर में मार्क्स बना है, उसमें ऐड करके आपका टोटल परसेंटेज बनाया जाता है। यहाँ पे आपके 5th सेमेस्टर के थ्योरी के और प्रैक्टिकल के रहेंगे, और यहाँ पे आपका सेशनल रहेगा। इसी प्रकार से 6th सेमेस्टर के थ्योरी के, प्रैक्टिकल के, सेशनल वगैरह हो गया। और ये आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का कैरी ओवर के रूप में 30% और 70% ले लिया जाता है। इसके अलावा अगर आप नीचे क्यों आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे रहेगा आपका ये रहेगा, और यहाँ पे चेक्ड बाय रहेगा। यहाँ पे आपका ग्रांड टोटल में जितना आपने पाया होगा, जितना आपका ओवरऑल बना होगा, जैसे इनका बना है 2395 में 1767, आपका जितना बना होगा ओवरऑल, जो ये तो आपका फाइनल ईयर का हो गया। मान लीजिए फाइनल ईयर का डाटा तो रहेगा ही, यानी कि जो मेन होता है, और फर्स्ट ईयर का 30%, सेकेंड ईयर का 70% ले करके जो टोटल बनता है, वो यहाँ पे डाटा आपका रहता है। डिवीजन रहेगा यहाँ पे, कौन सा डिवीजन है, फर्स्ट है, सेकेंड है, या फिर पास है या फिर फेल है, ये डाटा रहेगा। यहाँ पे आपका बारकोड रहेगा, और यहाँ पे आपके कहिए कि संस्था का जो होता है मोहर, सिग्नेचर वगैरह, या फिर कह सकते हैं आपके प्रिंसिपल वगैरह का सारी चीज़ यहाँ पे डाटा वगैरह, सिग्नेचर वगैरह रहते हैं। और यहाँ पे जो आपका रिजल्ट है, किस डेट में डिक्लेयर हुआ था। जब भी आप कोई जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं तो डेट मांगता है कि आपका रिजल्ट किस डेट में आ गया है, जारी हो गया है, तो वो डेट यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर यहाँ पे दिख रहा होगा 12 सितंबर 2023। तो आपका जब भी मान लीजिए कि आप 2024 में पास आउट होंगे, 25 में पास आउट होंगे, आपकी फाइनल मार्कशीट आएगी, तो उस हिसाब से आपका यहाँ पे डेट मेंशन रहेगा। ये आपकी फाइनल मार्कशीट होती है। अब बैक के बारे में बात कर लेते हैं कि बैक यहाँ पे शो होता है या फिर नहीं फाइनल मार्कशीट पे। तो इसका सीधा और सिंपल सा जवाब है हाँ, आपकी फाइनल मार्कशीट पे बैक शो होता है। अब कौन कौन सा बैक शो होता है, तो सपोज कीजिए कि आपके पॉलिटेक्निक में 1 2 3 4 5 6 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, अगर आपका 4 सेमेस्टर तक कोई बैक लगा है, या फिर आपने 4 सेमेस्टर तक अगर आपने बैक लगा है, मान लीजिए फर्स्ट में ही लग गया था, आपने सेकंड में नहीं क्लियर कर पाया, थर्ड में जाकर के क्लियर कर लिया, या फिर सेकंड में ही क्लियर कर लिया, तो अगर आपका 4 सेमेस्टर से पहले कोई बैक लगा था और उसको 4 सेमेस्टर से पहले ही आपने क्लियर कर दिया, तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपका मान लीजिए कि सेकेंड सेमेस्टर में ही बैक लगा था, फोर्थ में आपने एग्जाम दिया, नहीं क्लियर हुआ, या फिर थर्ड में ही लगा था, फोर्थ में आपने एग्जाम दिया, नहीं क्लियर हुआ, अब फिफ्थ में आप उसका एग्जाम देंगे, या फिर सिक्स में एग्जाम देंगे, या कहने का सीधा मतलब है जितने भी एग्जाम आप 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में देंगे, चाहे वो आपका सेमेस्टर का ये वाला एग्जाम हो, ठीक है, ये शो होगा, चाहे कोई पिछला बैक हो। अगर आपका 4th सेमेस्टर या फिर उससे पहले क्लियर हो जाता है, कोई बैक वगैरह है, तब तो नहीं शो होगा आपके फाइनल मार्कशीट पे। लेकिन अगर आपका 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर तक अगर आपका कोई बैक है और इस सेमेस्टर में आप जाकर के एग्जाम देते हैं, तो आपका बैक शो होगा। सपोज कीजिए कि कोई आपका पिछला बैक है, थर्ड सेमेस्टर का कोई बैक ले लीजिए, या फिर सेकेंड सेमेस्टर का कोई बैक ले लीजिए, या फिर कहिए कि फर्स्ट सेमेस्टर का कोई बैक लीजिए, कोई भी बैक है, आप जाकर के उसको 6th सेमेस्टर में दे रहे हैं, तो यहाँ पे एक सेक्शन बन जाएगा बैक पेपर का, और यहाँ पे वो सब्जेक्ट शो होगा। इसी प्रकार से कोई आपकी पिछली बैक है और उसको आप 5th सेमेस्टर में दे रहे हैं, तो वो यहाँ पे जाकर के आपका 5th सेमेस्टर वाले डाटा में शो हो जाएगा। यानी कि 5th सेमेस्टर में और 6th सेमेस्टर में जितने आप एग्जाम देंगे, जितने भी आप पेपर देंगे, चाहे वो नॉर्मल सेमेस्टर का एग्जाम हो, चाहे बैक पेपर का एग्जाम हो, वो आपकी फाइनल मार्कशीट पे शो होगा। इसीलिए कहा जाता है कि कम से कम आप कोशिश करिए, चलिए थर्ड सेमेस्टर तक बैक वगैरह लग गई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 4th सेमेस्टर से बैक ना लगे। इसलिए कि 4th सेमेस्टर में अगर आपकी बैक लग गई, तो वो जाकर के उसका एग्जाम आप 6th सेमेस्टर में देंगे, और जब 6th सेमेस्टर में देंगे तो यहाँ पे आपका बैक पेपर का ऑप्शन बन जाएगा। एक मैं आपको बैक पेपर की भी मार्कशीट दिखा दूंगा वो कैसे होती है।
होती है, कैसे शो होता है, ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपके 5th सेमेस्टर में बैक लग गई तो 5th सेमेस्टर वाला एग्जाम आप जाकर के 6th सेमेस्टर में ही देंगे, ठीक है। 5th के बाद 6th में, तो 5th के बाद देंगे 6th में, तो 6th में वहाँ पे डाटा शो होगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई आपकी 3rd सेमेस्टर की बैक है, 4th में क्लियर नहीं हुआ, 5th में जाकर के आप क्लियर किए तो 5th में वो डाटा आपकी मार्कशीट पे यहाँ पे शो होगा। इसी प्रकार से आपकी बैक शो होती है। तो आप कोशिश करेंगे 4th सेमेस्टर और उसके बाद से कहिए कि 4th सेमेस्टर से आपकी बैक वगैरह न लगे। पहले कोई बैक है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उसके बाद से कोई बैक वगैरह लगेगी तो आपकी मार्कशीट पे शो होगा। और जब मार्कशीट पे शो होता है तो कहिए कि जब भी आप कंपनी वगैरह में लगाएंगे तो सबसे पहले कहिए कि जहाँ भी आप लगाएंगे तो यही ध्यान देंगे कि हाँ इस बच्चे का बैक वगैरह लगा था। या फिर अब मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपके ब्रांच में 75 बच्चे हैं तो 75 बच्चों में 10 बच्चों की कहिए कि मार्कशीट पे फाइनल ईयर की मार्कशीट पे बैक वगैरह लगा है, 5th में लगा हो चाहे 6th में लगा हो, चाहे कोई बैक पेपर पहले का ही हो, जो भी हो। तो आप जब भी आप मार्कशीट वगैरह कहीं दिखाएंगे कहीं किसी कंपनी में तो पहले फ्रेश बच्चों को वो हायर करेगी, पहले फ्रेश बच्चों को प्रेफरेंस देगी, उसको लेगी, आपको कहिए कि बाद में वो प्रेफरेंस देगी। तो इसीलिए आप कोशिश करेंगे कि आपकी कम से कम 4th सेमेस्टर से आपकी बैक वगैरह ना लगे, नहीं तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे और जॉब्स वगैरह मिलने में भी थोड़ी बहुत परेशानी हो जाएगी। हालांकि जॉब्स वगैरह तो मिल जाएगी लेकिन थोड़ी बहुत समस्या किसी किसी प्रोफेशनल कंपनी में, अच्छी कंपनी में थोड़ी बहुत आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।